सुप्रभातम छात्रों, आज मैं आपको लेसन नंबर 5 सुक्ति मौक्तिकम समझा रही हूँ, जिसमें सारे श्लोक है। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है सुभाषितानी, जिसमें हमको जीवन में कुछ न कुछ उपदेश मिलता है। देखिए यहाँ पर पहला श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वितत्तः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से क्षीण मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात धन के नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति हमेशा मारा जाता है। यहाँ आचरण मानी डिसिप्लिन, अपना कैरेक्टर लेना है। ठीक है, सेकेंड श्लोक है यहाँ पर, देखिए, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमेशा धर्म पर भरोसा करना चाहिए, धर्म का सार सुनना चाहिए और उसको सुन के हृदय में उतारना चाहिए। और जो बात हमको पसंद नहीं होती है वो बात हमको दूसरे के साथ भी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और तीसरा श्लोक, प्रियवाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यति जन्तवः तस्मात् तदैव व्यक्त्यं तं वचने का दरिद्रता। इसका मतलब होता है कि सभी प्राणी को प्रिय वचन बोलने से खुश हो जाते हैं, इसलिए हमें वही प्रिय वाणी या वचन बोलने चाहिए और उसमें हमें कंजूसाई या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। मतलब सबको जो प्रिय है वही हमें बोलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाला श्लोक आता है श्लोक नंबर 4। ठीक है, पिबन्ति नद्यः सेवमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। यहाँ परोपकार मानी चैरिटी की बात की गई है बेटा। इसका मतलब क्या है, नदी जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीती है, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं, वो धरती पर दूसरों के लिए बरसते हैं। इसी तरह सज्जन लोग जो होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है। इसका मतलब है कि हमें जीवन में चैरिटी करनी चाहिए। इसके बाद वाला श्लोक जो आता है वो ये है, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो न ऐश्वर्ये गुण समः। ये श्लोक का मतलब क्या है इसमें कि मनुष्य को हमेशा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मतलब अपनी जीवन में गुणों को स्थान देना चाहिए। गुणवान गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवानों से ऊपर होता है। मतलब यहाँ गुणवान इंसान सबसे ऊपर होता है, सज्जन इंसान सबसे ऊपर होता है। इसके बाद वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लध्वी पुरा बुद्धिमती च प्रस्तात् दिनस्य पूर्व अर्धपराधीना छायैव मैत्री खलु सज्जनाम। इसका मतलब क्या है, आरंभ में बड़ी और फिर क्रम में घटती हुई, पहले छोटी और बाद में बढ़ती हुई, दिन के पहले भाग तथा बाद के आधे भाग में अलग अलग छाया की भांति दुष्टों और सज्जनों की मैत्री होती है। इसका मतलब ये हुआ कि दुष्ट लोगों की मैत्री पहले बड़ी होती है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है, और सज्जन लोगों की मैत्री पहले छोटी होती है और बाद में वो मित्रता गहरी हो जाती है। ये श्लोक का यहाँ पर ये मतलब है। इसके बाद वाला जो श्लोक है उसका मतलब मैं बताती हूँ आप सबको। यत्रापि कत्रापि गता भवेयु हंसा महि मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणां यासां मरैर्हि सह विप्रयोगः। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हंस सरोवर में रहते हैं, वो कहीं पर भी चले जाते हैं तो उसमें हानि किसकी होती है, सरोवर की होती है, क्योंकि उसका वियोग हंसों के साथ हो जाता है। तालाब हंसों से ही शोभायमान होता है। तो ये श्लोक का अर्थ है, भूमंडल को अलंकृत करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, हानि तो उस सरोवर की या तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। और अब लास्ट श्लोक नंबर 8, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादतोय प्रवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवति अपेयाः। ये श्लोक का
क्या मतलब हुआ बेटा? इस श्लोक का मतलब पहले जो 2 लास्ट लाइन है ना वो समझाती हूँ। नदी का पानी हमेशा पीने लायक और मीठा होता है, लेकिन वो जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका पानी अपेय मतलब पीने लायक नहीं रहता है। इसी तरह गुणियों के साथ रहने पर ही गुण गुण रहते हैं। वो गुणहीन को पाकर वो गुण भी निर्गुण में दोष में बदल जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बढ़ती रहती है, परंतु समुद्र को पाकर वे भी न पीने युक्त पानी वाली हो जाती है। तो हमेशा हमको मित्रता सज्जनों से और गुणवान व्यक्ति से ही करनी चाहिए। धन्यवाद छात्रों।